वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक एग्जाम में यहां से 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। यह क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, आप इसको अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट पर जहां पर आवश्यकता पड़ेगी नोट्स भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। देखिए यहां पर आयोग का नाम दिया गया, ये आयोग किस वर्ष बनाया गया था इसके बारे में दिया गया, आयोग के अध्यक्ष कौन थे और जब आयोग पारित किया गया था अर्थात बनाया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर कौन था उसकी जानकारी है और आयोग का संबंध किस तथ्य से था इसके बारे में यहां पर डेटा दिया गया। तो दोस्तों जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष के नाम पर ही अक्सर आयोग का नाम रखा जाता है। तो अगर आपको आयोग का नाम स्पष्ट है तो अध्यक्ष को पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादातर आयोग में क्या होते हैं कि उसका नाम उनके अध्यक्ष के नाम पर ही रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है यह। देखिए बात करेंगे फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग को बनाया गया था 1902 ईस्वी में, इसका अध्यक्ष फ्रेजर को बनाया गया था। गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करेंगे तो उस समय कर्जन वायसराय के पद पर थे। इसका प्रमुख संबंध था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। आगे सार्जेंट आयोग 1944 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष जॉन सार्जेंट थे, उस समय वायसराय थे वेबल। शिक्षा पर विकास हेतु इसका गठन किया। दोस्तों इस्लिंगटन आयोग 1912 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष इस्लिंगटन को बनाया गया था, उस समय वायसराय के पद पर हॉल्डिंग थे। इसका प्रमुख उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी क्या होगी इस पर विचार करने हेतु इसे गठित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड। मैकलेगन समिति की बात करेंगे तो इसका गठन किया गया था 1914 में, इसका अध्यक्ष मैकलेगन को बनाया गया था और उस समय वायसराय के पद पर थे हॉल्डिंग। सरकारी वित्तीय अवस्था में संबंधित सुझाव देने के लिए, मतलब जो सरकारी वित्तीय अवस्था है उससे क्या सुझाव हो सकता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु इसे गठित किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है, इसको गठित किया गया था 1917 में। इसका अध्यक्ष माइकल सैडलर को बनाया गया था और जेम्स फोर्ड उस समय वायसराय के पद पर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने हेतु इसका गठन किया गया था। दोस्तों ये सब जो घटनाएं हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से अलग क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि अध्यक्ष कौन थे और वायसराय कौन थे उस समय और उसका संबंध किससे था। अफीम आयोग का गठन किया गया था 1893 ईस्वी में, उस समय वायसराय लैंसडाउन थे और इसका गठन किया गया था अफीम सेवन को रोकने हेतु। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हर्षल समिति 1893 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष हर्षल थे। लैंसडाउन देखिए 1893 यहां पर वायसराय लैंसडाउन है तो यहां पर भी वायसराय लैंसडाउन ही होंगे। टकसाल संबंधी सुझाव, देखिए टकसाल की बात करेंगे तो टकसाल क्या होता है आपको पता होगा, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग 1898 ईस्वी में गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे जेम्स लॉयल, है ना। और इस समय जो वायसराय पद पर थे वो एल्गिन थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु इसका गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1901 की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष थे ये एंटनी मैकडोनाल्ड थे और उस समय जो वायसराय पद पर थे वो लॉर्ड कर्जन थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यह सिंचाई आयोग 1901, इसके जो अध्यक्ष थे वो वोल्विन स्कॉट को बनाया गया था और गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करेंगे तो 1901 में वायसराय का पद चल रहा था और वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार देने हेतु सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठित किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया थॉमस रैले को और 1902 में कर्जन वायसराय के पद पर विराजमान थे। भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने हेतु इसे गठित किया गया था। भारतीय छटनी समिति की बात करेंगे तो इसे 1923 में गठित किया गया था, इसका अध्यक्ष लॉर्ड इंचकैप को बनाया गया था और लॉर्ड रीडिंग इस समय गवर्नर वायसराय के पद पर स्थित थे। शिक्षा संबंधी विचार हेतु इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ली आयोग 1924 में गठन किया गया था, लॉर्ड ली को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और लॉर्ड रीडिंग इस समय वायसराय के पद पर थे। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा करने हेतु इसका गठन किया गया था। सैंडहर्ट समिति की बात करेंगे तो 1925 में इसको गठित किया गया था और एंड्रू स्किन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। लॉर्ड रीडिंग इस समय वायसराय के पद पर विराजमान थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने हेतु इसे गठित किया गया था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हिटले आयोग की
बात किया जाए तो हिटले आयोग को गठित किया गया था 1928 में। इसका अध्यक्ष हिटले को ही बनाया गया था। इरविन इस समय वायसराय थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने हेतु इसका गठन किया गया था। लिंडसे आयोग 1929 में गठित किया गया। इस समय वायसराय है इरविन और इसके अध्यक्ष है लिंडसे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इसको याद रखिएगा। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हर्टोग को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसे हर्टोग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो वायसराय है इरविन है। शिक्षा की स्थिति में की समीक्षा करने तो इसका गठन किया गया था। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो सप्रू समिति 1934 में गठित किया गया था। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे और विलिंगटन इस समय वायसराय के पद पर थे। बेरोजगारी की समस्याओं की समीक्षा करने तो इसका गठन किया गया था। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में गठित किया गया। लॉरी हेमंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। विलिंगटन इस समय वायसराय के पद पर थे। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका गठन किया गया था कि इसकी जांच किया जाए। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और लॉर्ड लिन लिथगो इस समय वायसराय के पद पर थे। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्रिप्स आयोग 1942 में इसको गठित किया गया। क्रिप्स आयोग का नाम कौन नहीं जानता है। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और लिन लिथगो इस समय भारत के वायसराय थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। कैबिनेट आयोग, वाह इसके बारे में कौन नहीं जानता भाई। अगर पढ़ाई करने वाला कोई भी बच्चा है तो कैबिनेट आयोग का नाम तो सबको पता होगा, है ना। 1946 में गठित किया गया। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। वेबल उस समय वायसराय के पद थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने हेतु विचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943। सर वुड को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चार्ल्स वेबल उस समय वायसराय थे। बंगाल में अकाल के कारणों को जानने हेतु विचार करना इसका प्रमुख कारण था, है ना। देखिए इसी तरीके से इनाम आयोग 1852 ईस्वी में गठित किया गया। अध्यक्ष इनाम है। लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल के पद पर। देखिए 1852 की बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद चल रहा है, न कि वायसराय का। तो गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। भूमि संबंधी विवेचना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दुर्भिक्ष आयोग 1980 की बात करेंगे। रिचर्ड स्ट्रेची को इसका बनाया गया था अध्यक्ष। अब ये बताइएगा कि 1880 में गवर्नर जनरल का पद चल रहा था या वायसराय का पद चल रहा था। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे गवर्नर जनरल है या फिर वायसराय है। तो लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो ये वायसराय है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल का पद था इसे 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसे समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद सृजित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन वायसराय है। अकाल निवारण हेतु विचार करना दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड रिपन वायसराय है। शिक्षा के विकास हेतु इसका गठन किया गया। जब एचिंसन आयोग की बात करेंगे तो 1886 में इसका गठन किया गया। चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष है। इस समय वायसराय है डरफिन और भारत नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने हेतु विचार करने के लिए इसे गठित किया गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया बटलर समिति 1927। इसके अध्यक्ष हरकोल्ट बटलर। इरविन के समय में इसे पारित किया गया। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने तो इसका गठन किया गया। साइमन आयोग 1927 ईस्वी में जॉन साइमन इसके अध्यक्ष है। इरविन के समय में इसे पारित किया गया था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसे गठित किया गया था। लिन लिथगो आयोग 1928 में। लिन लिथगो इसके अध्यक्ष है और इस समय जो वायसराय है वो इरविन है। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने तो इसका गठन किया गया था। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया स्कॉट आयोग। अगर स्कॉट आयोग की बात करेंगे तो 1901 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, है ना। यहाँ पे देखिए स्कॉट मकरीफ कमीशन इसका नाम है पूरा। इसके अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे दिया। इस समय देखिए लॉर्ड कर्जन वायसराय है। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त करना। थॉमस रॉबर्टसन कमीशन अक्टूबर 1901 में आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है रेलवे से। चलिए